Good morning students, you are welcome in this video. I am Rajesh Jangidi, your English teacher, and as you know that we are discussing about the clause, and it is the last class for the clause, because there is the clause, noun clause, and it is the last clause. I will tell you in this class and we will discuss also. Okay, first of all, now व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नाउन क्लॉज। ओके, तो नाउन क्लॉज के बारे में जानते हैं। नाउन क्लॉज क्या है अपने आप में। जैसे ध्यान रखना, अब तक आपने पढ़ा है, जो मैंने एडजेक्टिव क्लॉज में भी आपको बताया है, इसके अलावा एडवर्ब क्लॉज में भी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को क्या करना, डिफाइन करना, या उसको क्वालिफाई करना, या उसको डिस्क्राइब करना। इसी तरीके से एडवर्ब के बारे में जब मैंने बात की थी कि एडवर्ब जो है वो किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। उसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज जो है वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात करने वाले हैं नाउन क्लॉज की, और नाउन क्लॉज भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे नाउन करता है। नाउन का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वो प्रोनाउन की जगह काम करता है, या हम कह सकते हैं कि अगर नाउन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन काम में लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो नाउन जो है अपने आप में किस तरीके से काम करता है, इस बारे में आपको देखना है। ध्यान रखें, नाउन के क्या क्या काम हो सकते हैं, नाउन अपने आप में क्या क्या काम करता है, इस बारे में आप ध्यान रखें। तो नाउन अपने आप में किसका काम करता है, पहले तो नाउन के काम देखो आप। क्या नाउन सब्जेक्ट होता है? सब्जेक्ट में नाउन अपना रोल प्ले करता है? करता है। क्या नाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है? करता है कि नहीं करता? करता है। ठीक है। और क्या नाउन अपने आप में कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता? अब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कई स्टूडेंट के लिए नया हो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है नया हो सकता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा रितेश इज गुड एट मैथ्स, ये मैंने दिया। ओके, आप समझ रहे हो, मैं अभी क्लोज के बारे में नहीं बता रहा, अभी सिर्फ मैं नाउन के बारे में बता रहा हूँ। नाउन क्लोज का जो मैं सिस्टम है, जो रूल है, वो मैं नाउन से रिलेट कर दूंगा नाउन क्लोज के लिए, लेकिन पहले आपको नाउन समझना है। तो नाउन के काम देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है और कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से काम करेगा ये। तो देखिए यहाँ पर रितेश बताओ, ये वर्ब है, और वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है उसमें हमने किसका यूज लिया? नाउन का यूज लिया। ठीक है। अब मैंने कहा सेकंड सेंटेंस, आई लुक्ड रितेश, ये आ गया। अब यहां पर मैंने देखो, यहां पर ये वर्ब है, और वर्ब के बाद हम क्या काम में लेते हैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब मैंने कहा, ठीक है, ही इज राहुल, ध्यान रखना ये वर्ब है, और यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है। अब कहोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है? ये कॉम्प्लीमेंट ही क्यों है? कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, देख सकते हैं आप, क्योंकि ही और राहुल दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? दोनों एक ही हैं। ही और जो हमारे पास राहुल है, क्योंकि राहुल के लिए ही यहाँ पे ही का यूज हुआ है, और ही के लिए ही यहाँ पे नाउन राहुल आया है। इट मीन्स आप समझ गए होंगे ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपस में रिलेशन हो तो कॉम्प्लीमेंट है, और जब ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोमा लगाकर हम उससे रिलेटेड कोई दूसरा नाम हम रख दें तो वो भी अपने आप में कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी अपने आप में 2 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल के लिए अब आपको नाउन क्लॉज की बात करते हैं। अपन नाउन क्लॉज के बारे में देख सकते हैं कि नाउन क्लॉज जो है किस तरीके से जो काम करता है। तो कह सकते हैं डेफिनेशन में, ए नाउन क्लॉज इज ए डिपेंडेंट क्लॉज।
अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिपेंडेंट जो क्लोज होता है उसी को ही हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज सेम है, अलग अलग नहीं है। दैट प्लेज द रोल ऑफ, जो किसका रोल प्ले करता है, नाउन का रोल प्ले करता है। नाउन क्लोज किसका रोल प्ले करेगा, किसका प्ले करेगा, नाउन क्लोज नाउन की तरह काम करेगा। केवल अंतर इतना होता है कि नाउन अपने आप में एक लिमिटेड वर्ड्स में यूज होता है और नाउन क्लोज जो है वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है, ये ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नाउन क्लोज की, जिसमें हम नाउन क्लोज की बात करें तो नाउन क्लोज अपने आप में एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। कैसा क्लोज होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। और इस बारे में आपको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है, जिस क्लोज में हमने उससे पहले कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया है वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, जिससे पहले हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया हो उससे जुड़ा हुआ रिलेटेड जो क्लोज होगा उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर समझ में आई होगी। तो अब हमें उसी क्लोज पर पहले फोकस करना है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट क्लोज है उस डिपेंडेंट क्लोज से पहले क्या हमारे पास कंजंक्शन लगा हुआ है। अगर वहां पर कंजंक्शन नहीं हुआ इट मीन्स वहां पर या तो मेन क्लोज होगा या फिर वहां पे कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। इस बात के बारे में ध्यान रखें। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट नए जुड़ रहे हो इस समय, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उनको वीडियोस को बार बार रिपीट मोड में देखना पड़ेगा, रिपीट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा टिपिकल है अपने आप में। और इस तरीके के टॉपिक को अगर बार बार रिवाइज नहीं किया जाएगा तो माइंड से लैप्स हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, विशेष रूप से ध्यान रखें। हल्का टॉपिक नहीं है, अपने आप में एक टफ टॉपिक है, लेकिन जब आप बार बार रिवीजन करके या बार बार वीडियोस को देखोगे तो डेफिनेटली आपका व्यू बन जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हो सकता है बार बार कई स्टूडेंट्स जो है डिपेंडेंट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज या फिर मेन क्लोज में ही अब तक अटके हुए हैं, तो उनको ये कहानी समझ में नहीं आ रही हो कि सर ये क्लोज बार कर रहे हैं, कभी डिपेंडेंट क्लोज बता दे तो कभी कंजंक्शन का यूज बताते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इस सिचुएशन में हम इतने पजल हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता लगता कि वास्तव में हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी क्लोज का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये लास्ट वीडियो है इस क्लोज का लास्ट टॉपिक यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ नाउन क्लोज के रूप में। जब भी क्लोज का टॉपिक स्टार्ट करो मिड से नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग से ही हमारे वीडियोस देखना, क्लोज का टॉपिक स्टार्ट से ही करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये ध्यान रखना। चलो देख लेते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो नाउन क्लोज है वो बिल्कुल नाउन की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं कि नाउन के बारे में। इसने कहा लाइक एनी नाउन, यानी कि जितने भी दूसरे नाउन काम करते हैं, ए नाउन क्लोज कैन बी ए सब्जेक्ट। तो नाउन क्लोज भी नाउन की तरह काम करते हुए, नाउन क्लोज भी नाउन की तरह ही काम करेगा। ध्यान रखना, नाउन क्लोज नाउन की तरह ही काम करेगा। और यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर नाउन क्लोज भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, और एक कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है। यानी कि जो नाउन काम करेगा वही काम नाउन क्लोज कर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब आपको पता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं, वर्ब के। भाई वर्ब से पहले है, आपको मैं टेंस पढ़ाते समय कई बार इस चीज का क्लैरिफिकेशन करा चुका हूं। ठीक है ना, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट इफ देयर इज गिवन ए word before a verb it is called a subject and after then is called object। ठीक है, an object। तो ध्यान रखिए, verb से पहले हम subject की बात करते हैं और verb के बाद हम object की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर दोनों में रिलेशन हुआ, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में रिलेशन है तो कॉम्प्लीमेंट बनता है। अगर दोनों में रिलेशन नहीं है, मतलब दोनों एक ही नहीं है, इट मीन्स यहां पर फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट के पहचान के लिए ध्यान देना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज होंगे, एक ही पर्सन के लिए यूज होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट होता है। अदरवाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही कैंडिडेट अलग अलग हैं,
तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पर नाउन क्लोज भी इसी तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल जो बताया है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मैंने कहा सब्जेक्ट का काम करेगा। अब आपको पता है वर्ब का ही काम करे, लिखो चाहे मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल सब्जेक्ट से भी काम चल जाएगा। और सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब लिखोगे तो इसका मतलब ये होगा वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब के लिए ही कोई सब्जेक्ट यूज होता है। अदरवाइज अगर सेंटेंस में कोई वर्ब ही नहीं होगी तो क्या कोई भी वर्ड या कोई भी नाउन अपने आप में ये कह पाएगा कि मैं इस वर्ब का सब्जेक्ट हूं? नहीं। इस कंडीशन में ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस, देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बिना वर्ब के हम सेंटेंस को कंपोज नहीं कर सकते। बिना सेंटेंस, ध्यान रखना, सेंटेंस की अगर हम सोल कह सकते हैं, एक आत्मा कह सकते हैं, तो सेंटेंस की आत्मा होती है वर्ब। और अगर वर्ब ही नहीं होगी सेंटेंस में, इट मीन्स वहां पर सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। तो हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वर्ब का ही होगा, ये बात समझे। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब किस तरीके से, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है और मेन क्लोज कौन सा है। ठीक है, जितने भी WH वर्ड की जो फैमिली है, ये WH फैमिली जो होती है, ठीक है, WH वर्ड्स कह सकते हैं, ध्यान रखना, उनसे रिलेट होने वाला, उनसे जुड़ने वाला जो भी क्लोज होगा वो अपने आप में क्या होगा। देखो मैंने जितने भी एडवर्ब क्लोज आपको पढ़ाए हैं, एडवर्ब क्लोज के कंजंक्शन पढ़ाए हैं, इसके अलावा एडजेक्टिव क्लोज के जितने भी कंजंक्शन पढ़ाए हैं, उनमें जितने भी आपको यूज मैंने दिए हैं उन कंजंक्शंस के, वो सारे के सारे अपने आप में क्या है, वो सारे के सारे अपने आप में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है सारे के सारे, जितने भी एडजेक्टिव, जितने भी एडवर्ब क्लोज के अंदर जितने भी मैंने कंजंक्शन यूज किए हैं, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज या वर्ब क्लोज, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लोज के ही भाग है। तो डेफिनेट सी बात है कि सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले हम हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्लोज है या नहीं है। अब आपको मैंने बताया था क्लोज के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी मिनिमम फॉर ए क्लोज टू मेंटेन इट। तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो दैट ए क्लोज इज कॉल्ड विच हैज ए सब्जेक्ट और इट्स प्रेडिकेट। ओके, एक ऐसा क्लोज यानी कि जिसका अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, जिसका अपना क्या है, एक वर्ब है, यानी कि वर्ब भी कैसी, फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब का मैंने आपको सीधा सीधा सा मतलब बता दिया था, उस सेंटेंस में या उस क्लोज में दी हुई मेन वर्ब ही क्या होती है, उस सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब होती है। और ये बात ध्यान रखें, तो यहां पर देख सकते हैं, ये राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, यहां पर ये डिड क्या है, ये वर्ब है। लेकिन सॉफ्ट आगे तो वर्ब मिल गई, छोड़ो फिर, मैंने क्या कहा था, एक क्लोज में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज हो सकता है। अब आगे जब हमने देखा सर क्या ये दूसरी वर्ब है, क्या ये कोई जीरंड हो सकती है, इन्फिनेटिव हो सकती है, नहीं है। इन्फिनेटिव के लिए क्या बताया था, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये बेर इन्फिनेटिव भी नहीं है। कोई सेकंड फॉर्म कभी इन्फिनेटिव बनती है क्या, नहीं बन सकती। तो क्या एडजेक्टिव है सर, एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि इस वर्ब का अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहां पर बात ध्यान रखें, फाइनाइट वर्ब अपने आप में एक मेन वर्ब होती है, तुम केवल इतना ढूंढ चुके हो, तुम्हारा काम खत्म, ऑब्जेक्ट नहीं है, इतना मान लेना। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें सबसे पहले वोट मिला, और यहां पर ये पूरा का पूरा यहां तक ये, और यहां पर देख सकते हैं ये यहां से लेकर यहां तक देख सकते हैं, ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है। लेकिन बात ये आई कि सर इसका तो सब्जेक्ट मिल गया, इसका वर्ब मिल गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहां है, ये तो प्रेडिकेट है अपने आप में, तो फिर इसका वो कहां है, यानी कि सब्जेक्ट कहां है। अरे वही तो आपको बता रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि जब ये खुद क्लोज, ये क्लोज आपको दिख रहा है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ध्यान रखना, ये हमें मेन वर्ब मिली, ये हमें ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है भाई, ये मेन वर्ब मिली, ये ऑब्जेक्ट मिला, इसका सब्जेक्ट कहां है, अरे व्हाट राहुल डिड,
जो राहुल ने किया, इस चीज ने राहुल को, उसके मित्रों को शॉक्ड कर दिया, चंबे में डाल दिया। अरे यही तो क्या है, यही तो सब्जेक्ट है इसका। ये क्या है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट ही जब ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, जब ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो इसे ही तो हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, नाउन की तरह। इसी तरीके से हम देख सकते हैं नेक्स्ट, तो इस नाउन क्लॉज में ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहां देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो चलो ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां पर हमें क्लोज कहां मिला। यहां पे देख सकते हैं दैट ही कुड नॉट स्विम, मिल गया आपको, दैट ही कुड नॉट स्विम। यहां पर आपको क्या मिला, ये क्लोज मिला। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, इसके बारे में कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि अपने आप में नाउन क्लोज है या नहीं है, लेकिन मैंने क्लोज जरूर लिख दिया। और इससे पहले मैंने क्या दिया, राहुल फ्रेंड्स डिड नॉट नो। ठीक है, अब देखो ये क्लोज है। क्लोज क्यों कहा, क्योंकि इसका अपना एक सब्जेक्ट है, यहां पर ये रहा। इसकी अपने आप में एक प्रेडिकेट है कि नहीं है, ये अपने आप में प्रेडिकेट रहा। ठीक है, यहां देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। देखो ये वर्ब है कि नहीं है, देखो नो इसकी वर्ब है कि नहीं है। देखो पहले वाले क्लोज में देखो, राहुल फ्रेंड्स, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इसकी मैन वर्ब हो गई। लेकिन मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दैट के बाद ये जो बचा हुआ है यही तो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। इसलिए किसका काम कर रहा है, नाउन क्लोज का काम कर रहा है। किसका काम, नाउन क्लोज का काम। ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बनेगा। देखो यहां पर आप तो सीधा सीधा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट देखने के लिए एक तरीका अपना लेना। जब आपको केवल वर्ब के रूप में क्या मिले, इज एम आर वोज वर मिल जाए, इज एम आर वोज वर मिल जाए, तो समझ जाना वहां पे कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे दैट के बाद है यहां पर ये रहा, तो इसको मान लेना कि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां पर ये नाउन क्लोज है। कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। और ये नाउन क्लोज ध्यान रखना, ये नाउन क्लोज तो किसका काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का। और ये नाउन क्लोज यहां पर किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, बहुत आसान है। प्रेपोजिशन के बाद देख लेना, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज दिया हुआ है, अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज दिया हुआ है, इट मींस वहां पे सीधा सीधा फंडा है कि यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। देखो यहां पर वाट, ये आपको पता है कंजंक्शन है। ये राहुल आपको सब्जेक्ट मिला, इसका प्रेडिकेट मिला, ये पूरा क्या मिला, एक क्लोज मिला। क्या मिला, क्लोज। लेकिन ये क्लोज जो है वो किसका काम कर रहा है, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा भाई। देखो यहां पर ये ऑब्जेक्ट तो है, मान लेते हैं कि ठीक है वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन प्रेपोजिशन का कैसे, देखो प्रेपोजिशन दिया हुआ है कि नहीं, अरे प्रेपोजिशन दिया हुआ है। इट मीन्स मान लेना कि यहां पर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बन गया, व्हाट राहुल डिड। तो इट मीन्स यहां पे ये नाउन क्लोज का काम कर रहा है, और किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारी बातें हो गई आज नाउन क्लोज के ऊपर। इस तरीके से आपसे आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है। ऑप्शन में कोई भी सेंटेंस देकर आपको अंडरलाइन, यानी कि कोई सेंटेंस देकर आपको अंडरलाइन कर देगा, और अंडरलाइन करने के बाद आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा नाउन क्लोज, इसके अलावा वर्ब क्लोज, इसके अलावा एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, तो ये जब आपको क्लियरली मालूम होगा कि मैं नाउन क्लोज में मैंने क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव क्लोज में मैंने क्या पढ़ा है, एडवर्ब क्लोज में मैंने क्या पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। ठीक है, आप यू विल बी एबल टू, ठीक है, यानी कि आप कर पाओगे। तो इस स्थिति में आपको मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब मैं जो है 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, आप खुद करके देखना उनको, नाउन क्लोज आइडेंटिफाई करके देखना। ठीक है, मैं नोट कर देता हूँ। ओके, you can see there are some examples for you, and you have to make an idea about what is the dependent clause or subordinate clause, or which is the main clause also.
and you have to underline which is the subordinate clause and you are to tell about the noun clause is used as. ठीक है, noun clause किस रूप में काम करता है इस बारे में आपको बताना है अंडरलाइन के साथ आपको नोट करके, और हो सकता है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप जो ग्रुप आपका बना हुआ है उस पर इन क्वेश्चंस को सोल्व करके भी आप जो है भेज सकते हैं। अंडरलाइन कर लेना जो भी क्लोज है, ठीक है। नाउन क्लोज होगा ये तो आपको पता है, लेकिन नाउन क्लोज किसके रूप में काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, या फिर हम बात कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन काम करेगा। तो इन सब के बारे में आप हमें बता सकते हैं, आपको करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और मुझे भी ये पता लगेगा कि आपका जो है वो जो फीडबैक जो होता है वो कैसा है, ठीक है। तो आप जो है अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए, हेल्दी रहिए, पेंडेमिक को जो चल रही है पेंडेमिक की कंडीशन, ठीक है, उससे आप जो है अपना बचाव रखिए, और ऐसे ही हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू जो है आपको हमारी जो स्टडी का जो बेनिफिट है वो देते रहेंगे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।